गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यहोशू उसका 6वां अध्याय उसकी 20 पद। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। जब लोगों ने नरसिंग का शब्द सुना तो बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया। तब शहरपनाह नगर नींव से गिर पड़ी और लोग अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को जीत लिया। यहाँ हम देख रहे हैं उस समय की बात है जब परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा यरीहो नगर में जय दिलाई। परमेश्वर ने जैसा इस्राएलियों से प्रतिज्ञा की थी कि वह इन्हें दूध और मधु के देश में लेके जाएगा। और यहाँ समय आ चुका था जब मूसा के समय में जो जाति जो पीढ़ी मिस्र से निकली थी वो उस जगह नहीं पहुँच सकी थी, और यहोशू की जनरेशन इस समय इस पड़ाव में इस मुकाम पर पहुँचने वाली है। परंतु यहाँ पर यरीहो की शहरपनाह बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी है, उसके नगर गढ़ वाले हैं, शहरपनाह बहुत ज़्यादा मजबूत है और दरवाजे भी बहुत मजबूत हैं। उन्होंने एक चक्कर लगाया कुछ नहीं हुआ, 2 चक्कर लगाया कुछ नहीं हुआ, 3 चक्कर लगाया, 3 दिन चक्कर, हर दिन एक चक्कर लगा रहे हैं। जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था 7 दिन चक्कर लगाना, 7वें दिन वो 7 चक्कर लगाना है। और जब 7वें दिन वो चक्कर लगा रहे हैं, 7वें दिन के 7 चक्कर के बाद तब भी उन्होंने कुछ नहीं हुआ जब तक उन्होंने जय जयकार करना प्रारंभ नहीं किया। ऐसी स्थिति में जय जयकार करना जब प्रॉब्लम वहीं पर है, समस्या बदली नहीं है। हम जय जयकार कब करते हैं, हम स्तुति कब करते हैं, हम प्रशंसा कब करते हैं, हम कब उसके नाम को उठाते हैं, जब हम बीमारी चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, जब हमारे शत्रु हार जाते हैं। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शहरपनाह वहीं की वहीं वैसी खड़ी हुई है, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, शत्रु हारा भी नहीं है, दरवाजे खुले नहीं हैं। फिर क्यों वो जय जयकार करने लगे, क्यों वो प्रशंसा करने लगे? उनको पता था कि परमेश्वर ने जैसा कहा है उसने नगर हमें दे दिया है, और उन्होंने विश्वास की आंखों से अपनी जीत को देखा, परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास किया और स्तुति करने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, परमेश्वर की तारीफ करने लगे। और जब उन्होंने ऐसा किया उसके बाद शहरपनाह गिरी है, उसके बाद शत्रु हारा है, उसके बाद वे नगरों में चढ़े हैं, उसके बाद जाकर उन्होंने नगर को जलाकर उसको ले लिया। पहले नहीं, पहले उन्होंने प्रशंसा करी है। हमेशा स्तुति विजय को लेके आती है। जब हमारा लाइफ स्टाइल स्तुति का हो जाता है, हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम बड़बड़ाते नहीं हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मुंह बंद करने को कहा होगा, क्योंकि पहली पीढ़ी अपने मुंह के कारण, नेगेटिव बात बोलने के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण इस जगह पर नहीं पहुंच सकी थी। इस पीढ़ी को परमेश्वर का अपने मुंह बंद रखना, अविश्वास की बातें मत करना, पैनिक नहीं होना, थकान की बातें नहीं करना, डर को छावनी में मत फैलाना, इसलिए मुंह बंद करने को कहा गया। और जैसे ये मुंह खोलना है तो आपको स्तुति करना है। परमेश्वर ने एक नियम दिया, ये सब आपके लिए भी है। हमको कभी भी समस्या के सामने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। प्रॉब्लम के सामने हमको परमेश्वर की स्तुति करना है, प्रशंसा करना है, बताना है कि तेरी सामर्थ से हमारे परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। हमारे संग जो है वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है और जय देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो प्रशंसा करने लगे। और जब आप ऐसी प्रशंसा करते हैं, आप गारंटी देना चाहता हो कोई भी दीवार, चाहे यरीहो जैसी क्यों ना, कोई भी हिंड्रेंसेस, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बीमारी आपके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। आप बाइबल में देखते हैं दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय में भी, जब यहोशापात जो इस्राएल का राजा है और 3 सेनाओं ने इस्राएल को घेर के रखा हुआ है, और इस समय यहोशापात दुविधा में है जब तक उसको परमेश्वर का वचन नहीं मिला। जैसे यहोशापात के पास परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने कहा है कि संग्राम यहोवा का है, तो मैं इस युद्ध में लड़ना नहीं होगा, कल शत्रुओं से लड़ने को जाना। और जब दूसरे दिन जा रहा है तो उसके पास इतना ज़्यादा विश्वास है, वो क्या कर रहा है, अपनी सेना के सामने आराधकों को खड़ा कर रहा है, लेवियों को खड़ा कर रहा है, गायकों को खड़ा कर रहा है, और वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप लड़ाई करने जा रहे हो,
शत्रु हथियारों के साथ है, पर आपके सामने जो सबसे सामने खड़ा है, जो उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। उसके पास क्या है? गाने बजाने के सामान, आराधना करने का कंठ, वे स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, नरसिंगा फूंक रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है, जब ऐसा कर रहे थे, परमेश्वर ने घात को बैठा दिया और वे सेना आपस में लड़ने लगी। वो आपस में लड़के घात कर गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उनके अनुसार हुआ। यहोशापात ने भी विजय देखने के बाद, शत्रुओं को हारने के बाद आराधना नहीं करी, उसके पहले से आराधना करना शुरू कर दी। उसको पता है ये परमेश्वर जो स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है, हमारे संग है। और जब हम परमेश्वर हमारे संग है, कोई भी विरोधी 1 सेना, 2 सेना, 10 सेना हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। उसका भरोसा अपनी सेना की ताकत पर नहीं था, अपने युद्ध कौशल पर नहीं था, अपनी बुद्धि पर नहीं था। उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था, यहोवा निस्सी पर जो जय देता है। आप नए नियम में भी देखते हैं, जब पौलुस और सीलास को सुसमाचार के कारण बंदी बना लिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया है, उनके हाथ पैर को जकड़ दिया गया, काट में ठोक दिया गया है। बाइबल ऐसी बताती है कि वे ऐसी परिस्थितियों में भी स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ का बखान कर रहे हैं, उसकी विश्वास योग्यता के गीत गा रहे हैं। आप सोच सकते हैं आप होंगे क्या करेंगे? प्रभु आपके सुसमाचार के लिए आया था, आपने मुझे भेजा था, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मैं तो कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा था, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, मैंने किसी को उसका पैसा नहीं लिया है, मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया, जो आपने किया मैंने वैसे ही किया है। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हो सकता आप शिकायत करते, कुड़कुड़ाते नहीं, पर हो सकता मन में मलाल रहता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है? परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया है? परंतु वे यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और जैसा आप सबको पता है, जेल की, बंदी गृह की नींवें हिल गई, क्योंकि वहाँ भूकंप आया था। भूकंप बुंडोल हुआ और नींव हिल गई। क्यों हिली? क्योंकि 2 परमेश्वर के दास, परमेश्वर की संतान क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर के नाम को उठा रहे हैं। जब भी आप परमेश्वर के नाम को उठाते हैं, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर वहाँ अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, दिखाते हैं, आपके बिहाफ में युद्ध करते हैं। इसलिए स्तुति को हथियार से समान धारण कर लीजिए। आपको तलवार की आवश्यकता नहीं है, आपको भाले की आवश्यकता नहीं है, आपको लड़ने के लिए किसी और अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्तुति में वो ताकत है जिसके सामने कोई भी शत्रु खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी बीमारी खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी समस्या खड़ी नहीं हो सकती, कोई दुष्ट आत्मा नहीं खड़ा हो सकता, कोई राजा, कोई मनुष्य खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हर समय, हर परिस्थिति में अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। वो आराधना के योग है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो प्रशंसा के योग है। लाखों सदूत उसकी आराधना दिन रात करते हैं, और जब आप आराधना करते हैं, वो अपनी उपस्थिति को आपके और मेरे जीवन में प्रमाणित करता है। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में उसकी आराधना करें, क्योंकि जहाँ आराधना है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर की उपस्थिति में पर्वत मोम के समान पिघल जाएंगे। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। जिन शत्रु को आप देखते हैं, आप दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। गॉड ब्लेस यू।